नमस्कार, मी सुमित. आपण बघताय मीडिया वर्ल्ड न्यूज. गेले 3 ते 4 महिन्यापासून या ठिकाणी संपूर्ण देशावरच नव्हे तर जागतिक जे संकट आलेले असं कोविड-19चं संकट आपल्या देशावर आहे. देशावर हे संकट चालू असताना अनेकांना अनेक प्रॉब्लेम, अनेक संकट या ठिकाणी उद्भवले. आर्थिक फटका देखील सर्वांना बसला. अनेकांच्या नोकऱ्या या ठिकाणी गेल्या. असे अनेक वृत्त आपण आपल्या वृत्तवाहिनीच्या माध्यमातून अनेक वेळा बघितले असतात. परंतु या सर्व संकटावर कसं मात करायची, या सर्व संकटाला कशा पद्धतीने सामोरे जायचं, या सर्व गोष्टींसाठी एक असे व्यक्तिमत्व ज्यांनी इनिशिएटिव्ह घेतला, पुढाकार घेतला आणि त्यांनी पुढाकारातून नागरिकांना आव्हान केले की या तुमचे दुःख आमच्याकडे दान करा. काय नेमकी ही संकल्पना आहे, कशा पद्धतीनं दुःख दान करून त्यांच्या दुःखांना सामोरे जाण्यासाठी कशा प्रकारे हातबळ या ठिकाणी लावले जाते. सध्या आपल्यासोबत तंत्रयोगी माननीय ज्येष्ठ ज्योतिषी आर.एस. सोनी साहेब आहेत. सोनी साहेब, काय सांगा नेमकं कशा पद्धतीनं हा जो प्रोग्राम आपण रन करतोय, या आणि दुःख दान करा, काय नेमकी संकल्पना है? तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो आदमी जिस पीड़ा से ग्रसित है, जो पीड़ा झेल रहा है, किसी से कहना चाहता है, वो अपनी मुसीबतें, अपनी तकलीफ़ें, अपनी बातें वो किसी से कह नहीं पा रहा है. उसके पास कोई राह नहीं है कि वो किसी को समझाए. जिनके लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी दे दी, चाहे वो बेटा हो, चाहे पिता हो, चाहे माँ हो, चाहे परिवार का कोई भी सदस्य हो, जिसके लिए अपनी खुशियाँ लुटा दी, वो लोग भी उसके दुख को सुनने के लिए तैयार नहीं कि हमारा बेटा, हमारा पिता या हमारा परिवार किस तकलीफ़ से गुजर रहा है. ऐसे लोगों के लिए मेरा आह्वान है कि अपने दुखों को आप मेरे पास दीजिए. मैं अपनी प्रक्रिया के द्वारा, अपनी पूजा पाठ के द्वारा, अपनी साधना के द्वारा, होम हवन जप तप के द्वारा आपके संकट को दूर करने का प्रयास करूंगा. और संकट दूर होगा ही, क्योंकि ऐसा होता है कि जब कभी किसी चीज़ के लिए कोई वचन देता है, प्रतिबद्ध होता है करने के लिए, तो वो काम पूरा होता ही होता है. और इस तरह से मैं दुनिया के तमाम लोगों से जो मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं या सुनेंगे कभी, वो कभी भी मेरे नंबर पर अपने व्हाट्सएप करके भेजें, मुझे अपनी तकलीफ़ों को भेजें. मैं उसके बारे में सोचूंगा, समझूंगा और उनके लिए प्रार्थना करूंगा. और संभव हो सके तो आकर के मिलें, बताएं. मैं उनके दुखों को मांग रहा हूं, बाकी कुछ नहीं. आज तक किसी ने किसी के दुख को मांगने की कोशिश नहीं की. दुनिया में सबके पास दुख है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पहली बार मैंने ये स्टेप लिया है, कदम बढ़ाया है कि मेरे पास अपने दुखों को छोड़ जाइए, बता जाइए. आपको जिस तरह से आपको शांति मिलती है उस तरह से आपको मुझे कहिए आप आकर के, ताकि आपके दुखों का समाधान मैं दे सकूं. क्योंकि मेरा एक सूत्र है, समस्या से समाधान की ओर. मैं समस्याओं को समाधान में परिवर्तित करना चाहता हूं. अवसर को, जो दुख है उसको अवसर में बदलना चाहता हूं. जैसे आज लॉकडाउन के पीरियड में लोग अपने घरों में, मैं बता दूं आपको, कम से कम सैकड़ों फ़ोन आ चुके हैं इस लॉकडाउन के दौरान कि हमारे पति पत्नी में तलाक की नौबत आ गई है. लोग एक दूसरे को फेस नहीं कर पा रहे हैं. कैसे समझाया जाए लोगों को, कैसे कहा जाए. पत्नी अलग परेशान है, पति अलग परेशान है. मैं किसी को ये नहीं कह सकता कि आप आइए, लेकिन मैं सबको आह्वान करता हूँ कि अपने अपने तरीके से आप लिख करके मुझे भेज दें. संभव हो, नज़दीक हो तो आकर के मिलें. जो समस्या का समाधान हो सकेगा. क्यों, क्या होता है कि सब कुछ लूट जाने के बाद भी भविष्य बचा रहता है. आपने अगर खो दिया इन बातों को, देखिए आपको मैं बता दूं, ग्रहों की स्थिति इस प्रकार की होती है कि जब आप किसी के साथ बात करते हैं उस समय आपके कौन से ग्रह स्ट्रांग हैं, क्या है. जो पत्नी, जो बच्चे, जो पुरुष, जो पति, जो भी परिवार के लोग अच्छे लगते थे आज बुरे लग रहे हैं, तो उसका कारण क्या है. कहीं ना कहीं कारण होता है. तो कारणों पर जाइए, उसका निवारण अपने आप मिल जाएगा. क्योंकि क्या होता है कि आज अगर हम कारणों को न देख करके एक दूसरे से उलझ जाएं तो परिवार बिखर जाएगा. और मैं नहीं चाहता हूं. मैं प्रार्थना करता हूं भगवान से कि सबको सद्बुद्धि दे. ग्रह नक्षत्र अपना असर दिखाते हैं, इसलिए मेहरबानी करिए आप लोग अपने परिवार के ऊपर, अपने खुद के ऊपर. आपको अगर इस तरह की पीड़ा हो रही है, आपको किसी का दर्द झेला नहीं जा रहा है, चुप रही है किसी की बातें, तो आप पहले अपनी तरफ देखिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी जन्म कुंडली में मेरे ग्रहों की स्थिति कैसी है. जन्म कुंडली नहीं है तो भी पता चलता है कि ग्रहों की स्थिति क्या होगी. किसके कारण पति नाराज होता है, किस कारण पिता नाराज होता है, किस कारण दोस्त मित्रता टूटती है, किस कारण, वो सारी बातें मैं आपको समझा दूंगा. और अपने दुखों को छोड़ जाइए, मैं राह बता दूंगा आपको, आप रास्ता मिलेगा आपको. ज्येष्ठ ज्योतिषी आर.एस. सोनीजी यांनी या ठिकाणी पुढाकार घेऊन नागरिकांचे जे काही दुःख आहे ते आमच्याकडे दान करा आणि त्याच्यामधून काय मार्ग काढता येईल अशा प्रकारचं आव्हान या ठिकाणी नागरिकांनी केलं. कॅमेरामॅन पियुष सोबत मी सुमित जैन, मीडिया वर्ल्ड न्यूज, पुणे.